हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं एसएससी जीडी शॉर्ट पेपर्स के पार्ट 2 का। इसके पहले हमने पार्ट 1 का रिव्यू कर दिया था, जिसमें आपको 2023 में जो वर्जन रहने वाला है इसमें 30 पेपर अवेलेबल हो चुके थे। इन टोटल 62 यानी 62 सेट हुए थे, जिसमें 30 सेट का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके थे। आज हम आपको बताएंगे कि इस वॉल्यूम 2 में कितने सेट्स रहने वाले हैं। टोटल 32 सेट्स रहने वाले हैं। एग्जाम डेट, कौन कौन से एग्जाम की डेट की रहने वाली है, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो इसकी हार्डवर्क भी अवेलेबल हो चुकी है, जो कि आपके नज़दीकी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, नहीं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि वाईसीटी का जो एप्लीकेशन आता है वहाँ से ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक वालों को सूचना मिल चुकी होगी। नहीं तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो yctpublication.com पर जाकर वहाँ से आप लैपटॉप या आप टैब में पढ़ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर भी जाके आप सारी ई बुक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हार्ड बुक लेना चाहते हैं तो नज़दीकी स्टोर से ले सकते हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट yctbook.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, मीशो से भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज कर लेंगे। इस बुक की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 495 प्रिंट प्राइस है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 544 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस वॉल्यूम 2 में टोटल 32 सेट रहने वाले हैं। पहले वाले सेट में आपको वॉल्यूम फर्स्ट में जो सेट रहने वाला था वो 30 सेट रहने वाला था। अब टोटल आपको 62 सेट समाप्त हो चुके हैं। अब हम इसका रिव्यू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। उनसे बताइए कि एसएससी जीडी का पूरा सॉल्व पेपर आ चुका है, लें उसके सोल्यूशन को देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्या चीज़ें रहने वाला है, वो सारी चीज़ें। डेट में बता दे रहा हूँ, जो इसमें 32 सेट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो 2 दिसंबर के फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का है। 2 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर के 2 पेपर हैं। 17 दिसंबर के 3 पेपर रहने वाले हैं। 18 दिसंबर का 3 पेपर है। 22 दिसंबर का 3 पेपर है। 23 दिसंबर के 3 पेपर हैं। 24 दिसंबर के 3 है। 25 दिसंबर के 3 पेपर हैं। 26 दिसंबर के आपके 3 पेपर रहने वाले हैं। इसके बाद 29 दिसंबर के आपका 3 पेपर है। 30 दिसंबर का 3 पेपर है। तो यहाँ पे 10 पेपर आपको 10 दिन के 3 शिफ्ट का पेपर, और 13 तारीख का आपको दोनों शिफ्ट का पेपर। तो टोटल 32 सेट यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। इसके पहले जो बुक था उसमें 30 सेट हमने पूरा बताया था डिटेल के साथ। अब हम एक पेपर का सोल्यूशन दिखाएंगे आपको, किस प्रकार इसमें सॉल्व किए गए हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का जो लेटेस्ट इस बुक में जो पहला पेपर मिलेगा वो आपको 2 दिसंबर का मिलने वाला है। कौन सी शिफ्ट? मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मिलने वाला है। टाइमिंग आप देख लीजिएगा, सुबह 9 से 10:30 बजे का पेपर है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। पहला सेक्शन आपका जर्नल सेक्शन का है। जर्नल का इसमें 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत ही पूछा जाता है, इसमें कौन सा असंगत रहने वाला है इसकी जांच करें। जांच करने पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये असंगत रहने वाला है, ये यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। फिर आपको दूसरा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो घुमाना नहीं है, डायरेक्ट आपको देखना है। तो किसमें सन्निहित है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपकी सन्निहित है और ए ऑप्शन, और डी 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रश्न, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे लाइनिंग दी गई है इसमें, और इसमें लाइनिंग नहीं दी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये घुमा कर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ये सही रहने वाला है आपका, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वर्ष 2000 में विषम दिन की संख्या प्लस 9 वर्ष में विषम दिन प्लस 6 लीप प्लस सामान्य, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे देखा शेषफल 3 आता है। 3 किसका होता है? बुधवार का होता है। तो 6 जनवरी को बुधवार था। यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पासे का क्वेश्चन है। पासे से 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी फलक होगी? तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 2 के साथ 2, 4, 3 एक साथ रहने वाले हैं। इसमें 2, 4, 6 है, तो 3 इसके विपरीत में आएगा। 3, 1, 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है? पूछा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आपका इसमें 2 और 4 मैच कर रहा है। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं थी कि तीसरा आप फलक दिखाएं, 2 फलक से ही आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिए गए कथनों में अब नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट होता है। ये तो फर्स्ट पेज के क्वेश्चन हो गए। रिलेशनशिप के भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे, वो आप देख सकते हैं। तो सभी बर्गर केक हैं, सभी बर्गर केक है, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, सभी मिठाइयाँ बर्गर है। तो कुछ फल बर्गर है, कुछ केक मिठाई है, निष्कर्ष कौन सा निकलता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी, पहला क्वेश्चन क्या है? सभी बर्गर केक है, तो सबसे पहले बर्गर और उसके बाद केक, ठीक है। उसके बाद कुछ मिठाइयाँ फल हैं,
और सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो मिठाइयाँ अंदर आएगा क्योंकि सभी मिठाइयाँ बर्गर है अंदर रहेगा, और कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो ये आपका बनने वाला है। तो कुछ फल बर्गर हैं, कुछ फल बर्गर हैं, सही है। कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ केक मिठाइयाँ हैं, सही है। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, 2 निकलता है, दोनों पालन करते हैं तो दोनों पालन करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका रहने वाला है। वेन डायग्राम जब आप सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके होकर आएंगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प को चयन कीजिए दिए गए शब्दों को उस क्रम के दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी में वह सब कोर्स में मौजूद है। तो ए के बाद बी सभी में आ रहा है, तो उसके बाद कौन सा वर्ड देखना चाहिए आपको, तीसरा वर्ड देखना चाहिए। तो यू और यस, तो यस पहले आता है, तो यू वाला क्या होगा, बाद में होगा। तो ये 3 वर्ड पहले आएंगे, 2 4 5 सबसे पहले आएगा, तो 2 4 5 सबसे पहले देख लीजिए किस में रहने वाला है, तो डी ऑप्शन ये सही रहने वाला है आपको। अब इन तीनों पहले ये ऑप्शन एलिमिनेशन आप देखिए ना, इसमें 3 आ गए तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि 3 के साथ यू आ रहा है, 1 के साथ यू आ रहा है, तो पहले 3 ऑप्शन में अगर 1 और 3 आ रहा है तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका बच्चा आपने तुरंत कर लिया। बहुत लड़के क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला कौन आता है, तो 2 को फिर 2 और 4 और 5 में देखेंगे पहला कौन आएगा। अब यही डायरेक्ट एलिमिनेट कर लीजिए ना, तो 3 वर्ड कौन से है, 2 4 5, अगर 5 4 2 भी होता तब भी ऑप्शन सही हो जाता, तुरंत कर देते, मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उतनी, क्योंकि आपको स्पीड भी देखना है ना, स्पीड भी मेंटेन करनी है आपको। तो जब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इसीलिए तो हमने पूरा प्रीवियस ईयर उठा के दे दिया कि लो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 परचेज करिए और तुरंत इसका सोल्यूशन देखना चालू करिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको सर का कपड़ा से वही संबंध है जो बालिका किससे है, सुनार से है, स्त्री से है, कान से या सोना से है। तो बालिका संबंध किससे होगा, कान सोना से होगा, सोने की बाली बनाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। ये बुक आपके नजदीकी स्टोर पे अवेलेबल हो चुकी है, जाइए तुरंत परचेज करिए, लिंक मैं दे रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर से परचेज करना चाहते हैं। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी, तो कनकलता बरुआ असम की थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, वो असम के सोनीतपुर जिले के गोहपुर की रहने वाली मात्र 18 वर्ष की थी, स्थानीय लोगों द्वारा वह वीर बाला के नाम से जानी जाती थी। तो कनकलता बरुआ या वीर बाला पूछा जाएगा तो आपका आंसर असम होगा। राजा हम्बी कहाँ के शासक थे, तो राजा हम्बी तक्षशिला के थे, ईसा पूर्व 326 से 327 में सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला के राजा थे। पोरस का प्रतिद्वंदी था जिसका राज्य झेलम के पूर्व में था, अम्बी राजा सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। सूखा रोग किसके कमी के कारण होता है, सूखा रोग आपकी कमी होती है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। तो ये कांस्टेबल 2021 का कौन सा पेपर रहने वाला है आपका, 2 दिसंबर का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। इसके अलावा भी इसी प्रकार डिटेल सोल्यूशन आपको हर जगह मिलने वाले हैं, ये चीजें मिलने वाली है। तो दोनों बुक अवेलेबल हो चुकी हैं, वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 1 ये भी अवेलेबल हो चुका है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन 1 तारीख के, 3 के, 6 के, 7 के, 8 के, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख सभी के पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। इसमें आपको 2 तारीख से लेकर फिर 2 तारीख है, फिर 17 तारीख है, 13 तारीख है, फिर 17 तारीख है, 18, 22 सभी के पेपर यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम 3 का भी रिव्यू करने वाले हैं, तो उसके बाद हम तीनों बुकों का एक साथ भी रिव्यू करेंगे। तो ये वीडियो आ चुकी है दोनों की, अब दोनों का रिव्यू देख सकते हैं कौन कौन से पेपर अवेलेबल रहने वाले हैं। सोल्यूशन मैंने कुछ दिखा दिया किस प्रकार के वहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए कि एसएससी जीडी की बुक आ चुकी है। ये रहा वीडियो प्रूफ कि वीडियो आपका यहाँ पे बुक आ चुकी है, शॉर्ट पेपर्स पूरा 62 सेट का, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहने वाली है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे दोनों पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।